ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। परद्रव्य स्वद्रव्यद्रव्यमात्मनः सम्बन्धोऽपि तयोर्नास्ति यथार्थं संज्ञा विन्धययो। नहीं मुझको चिंता मैं निर्दोष ज्ञाय, नहीं पर से संबंध मैं ही गेय ज्ञाय। नहीं पर से संबंध मैं ही गेय ज्ञायक। सुख का कारण क्या है? क्योंकि प्राणी मात्र ही उसका एकमात्र प्रयोजन सुख है, तो सुख का कारण क्या है? तो नियम सार के 34वें कलश में आचार्य पद्म प्रभमलधारी देव लिखते हैं कि सततम अनुभवामः शुद्धमात्मानमेकम। एक शुद्ध आत्मा का ही सतत निरंतर अनुभव करने से ही सुख की प्राप्ति होगी, और दूसरा कोई कारण नहीं है। अन्यथा नास्ति, और दूसरा कोई कारण नहीं है। और वही आत्मा का अनुभव, वही निर्वाण का कारण है, और निर्वाण के कारण का कारण एकमात्र शुद्ध जीवास्तिकाय ही है। ऐसे आचार्यों ने विभिन्न आगमों में संबंधों की चर्चा की है। पूर्व में हमने निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे अभिन्न साध्य साधन और भिन्न साध्य साधन संबंध की चर्चा करेंगे। पूर्व में हमने चर्चा की थी तो आगम में जब निमित्त अकिंचित कर है, कार्य में कोई भी किंचित मात्र भी उसका सहयोग नहीं है, तो फिर आगमों में निमित्तों की चर्चा की ही क्यों है? वो इसलिए की है कि सच्चे निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए। अगर तुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो सच्चे देवसास गुरु के सानिध्य में ही होगा, अन्य के सानिध्य में नहीं होगा। उस गौतम गणधर ने भी वो अपना ब्राह्मण पद छोड़ा और सच्चे देवसास गुरु के सानिध्य में आया, तो ही उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। इसलिए सच्चे निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए यहाँ पर निमित्त नैमित्तिक संबंधों की चर्चा की है। और जब जब भी कार्य होता है वह पांचों समवाय से ही होता है। सबसे पहला स्वभाव, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं ज्ञान का पिंड हूँ, ऐसा मेरा स्वभाव। और पुरुषार्थ किसी को कहते हैं? बोले ज्ञाता दृष्टा रहना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तुझे अगर पुरुषार्थ के नाम पर कुछ करना हो तो बस ज्ञाता दृष्टा रहे। ज्ञाता दृष्टा रहना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तीसरा है काल लब्धि। निश्चय से बात करेंगे, व्यवहार से अपने पास समवाय की सब बात कर ली है पूर्व में। निश्चय से काल लब्धि, स्वकाल कौन सा? वो परिणति ने अपने को आत्मा स्वीकार कर लिया,
उस परिणति ने उस त्रिकाली ध्रुव वल्लभ के गले में वरमाला डाल दी। बस वही उसका स्वकाल है, वही उसकी काल लब्धि है। भवितव्य, जब परिणति ने ऐसा स्वीकार कर लिया तो फिर क्या हुआ, वही कार्य होना होगा जो होगा। तो बोले कौन सा कार्य होना होगा, बोले सम्यक दर्शन होना होगा, और दूसरा कार्य होगा ही नहीं। और निमित्त के रूप में कौन रहेगा, निमित्त के रूप में सच्चे देवसास गुरु रहेंगे। इस प्रकार निश्चय से ये 5 समवाय हैं, और जब जब भी कार्य होता है इन 5 समवाय के पूर्वक ही कार्य होता है। जब, और क्या लाभ हुआ अपने को, इन निमित्तों को लाऊं, इन निमित्तों को हटाऊं, इस प्रकार की पराधीन वृत्ति समाप्त हो जाती है और निर्भय स्वाधीन जीवन कैसा है प्रारंभ होता है। और कार्य कब होता है, उसके तत्समय की योग्यता से ही होता है। इस प्रकार से हमने पूर्व में निमित्त नैमित्तिक संबंध और उपादान और उपादेय संबंध की चर्चा की थी। आज हम अब चर्चा प्रारंभ करेंगे अभिन्न साध्य साधन और भिन्न साध्य साधन। इस संबंधों पर हम चर्चा करेंगे। अभिन्न साध्य और साधन, साध्य का जो साधन होता है और साधन जिसको अपना साध्य बनाता है, दोनों में अभिन्न संबंध, उनको भिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता, दोनों का अभिन्न संबंध है। जैसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हमारा साध्य है, तो साधन क्या होगा, बोले रत्नांतर है। तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और रत्नांतर कैसा है, इनका साध्य साधन संबंध है। जो साध्य के अनुरूप होता है उसे ही साधन कहते हैं। फिर से, जो साध्य के अनुरूप होता है उसे ही कैसा है साधन किया जाता है, साधन कहा जाता है। तो कितनी पराधीनता नष्ट हो गई, साध्य भी मैं हूँ और साधन भी मेरे पास है। बस अब मुझे किसी की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये प्रकरण को समझने से अपने को ये लाभ मिलता है। ये अभिन्न साध्य साधन संबंध है। देखो परीक्षा मुख में साध्य किसे कहते हैं, न्याय के ग्रंथ हैं जिसमें साध्य किसे कहते हैं उसकी चर्चा आई है। जिसे वादी, वादी मतलब बोलने वाला, समझने वाला, जिसको वादी, जिसे वादी है ना सिद्ध करना चाहता है, जिसे वादी सिद्ध करना चाहिए। तो वादी मतलब कौन, वक्ता है, बोलने वाला है ना, जिसको सिद्ध करना चाहता है, जो पदार्थ वादी को इष्ट होता है उसे साध्य कहते हैं। पहला विशेषण, साध्य किसे कहते हैं, तो बोले जो वादी को इष्ट हो, अभिप्रेत हो, उसे ही साध्य कहते हैं। क्योंकि लौकिक में भी देखिए, जिसको जो साध्य जिसने बनाया हो और उसको इष्ट नहीं, तो वो उसको अपना साध्य बनाएगा कैसे। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, वो उसका साध्य है, तो उसको डॉक्टर बनाए इष्ट है ना। तो बिना इष्ट हुए वो अपना साध्य बन ही नहीं सकता है। तो साध्य कैसा होता है, इष्ट होता है। जिसको वादी सिद्ध करना चाहता है ऐसा साध्य कैसा होता है, इष्ट ही होता है। साध्य के साध्य लक्ष्य है, साध्य लक्ष्य है और साधन उसका लक्षण है। परीक्षा मुख ग्रंथ में इसके साध्य के 3 लक्षण बताए हैं। कौन कौन से सूत्र में आया हुआ है, इष्टम बाधितम सिद्धम साध्यम, इष्टम बाधितम सिद्धम साध्यम, अर्थात 3 विशेषण आए, इष्ट
अबाधित और असिद्ध। साध्य के 3 विशेषण हैं। कैसा होता है साध्य? एक तो इष्ट होता है, दूसरा अबाधित और तीसरा असिद्ध। तो इष्टम बाधितम सिद्धम साध्यम। इष्ट अबाधित, अबाधित मतलब उसकी किसी से बाधा नहीं, शक्य है, पॉसिबल है, उसको साधा जा सकता है, उसका नाम कैसा है? अबाधित। और असिद्ध, अब भाई जिसको पहले से ही वो चीज़ प्रसिद्ध हो तो वह उसका इष्ट नहीं हो सकता है। जिसका डॉक्टर बनना लक्ष्य हो और अगर वो डॉक्टर बन गया है, अब उसका वो साध्य नहीं रहेगा। तो साध्य कैसा होगा? अप्रसिद्ध होना चाहिए, तभी तो उसको अपना साध्य बनाएगा और तभी तो वो अपना उसको सिद्ध करेगा। जैसे हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, ये हमारा साध्य है, तो ये कौन करेगा? मिथ्या दृष्टि ही करेगा ना। सम्यक दृष्टि को तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो ही गया है, तो वह उसका साध्य नहीं हो सकता है। तो साध्य कैसा होता है? अबाधित, तो शक्य, मतलब उसको साधा जा सकता हो, ये दूसरी बात। और तीसरा अप्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध ही हो गया है वह उसका साध्य नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले इष्ट, 3 विशेषण आए ना साध्य के, कौन से? इष्टम बाधितम सिद्धम साध्यम। जो साध्य कैसा होता है? इष्ट होता है, दूसरा अबाधित होता है और तीसरा अप्रसिद्ध होता है। अब कहते इष्ट, वादी जिसको साध्य बनाना चाहता है, वादी जिसको साध्य बनाना चाहता है, मतलब एक प्रकार से अपन कहो कि हमारा आइडियल, जिसका जो आइडियल होता है वो उसको इष्ट होता है ना। जैसे हमारे आइडियल भगवान है, भगवान की प्रतिमा, ये हमारा आइडियल है। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सुमेरा है। हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम अधारी हो, खुदा की शान तुझ में है, दिखे भगवान मुझ में है। कैसे दर्शन करना भगवान के? भव्य निहारे अहो आपको, आप निहारे अपनी ओर, देख आपकी वीतरागता, प्रभु प्रभुता का और न छोर। तो जिसको जो इष्ट होगा, हमको भगवान इष्ट है, इसलिए हमको लगता है कि भगवान बनने जन्मे हम। तो जिसका साध्य, जिसको साध्य बनाना चाहता है और उसको ही इष्ट, वह इसका इष्ट होता है। देखो भोगार्थी लोगों को भोग सामग्री इष्ट होती है, इसलिए तो उसका संग्रह करना चाहता है ना। और आत्मार्थियों को क्या इष्ट है? आत्मार्थियों को आत्मा का अनुभव करना चाहता है, वो आत्मा ही उसके लिए कैसा है? इष्ट है। आत्मा ही उसके लिए अभिप्रेत है, आत्मा ही उसके लिए सवत्त सुंदर लोए, दूसरा उसको कोई इष्ट लगता ही नहीं। बस आत्मा का ज्ञान हो और आत्मा का ध्यान हो, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो। अतः साध्य इष्ट होता है, आत्मार्थी को आत्मा इष्ट लगता है। आत्मा का ज्ञान हो और आत्मा का ध्यान हो, जिसके ज्ञान में एक ज्ञायक ही बसता हो, बस वही आत्मार्थी है। और उसको आत्मा इष्ट लगता है, उसने अपना साध्य क्या बनाया है? आत्मा। तो आत्मा उसको इष्ट लगता है। और देखो ये कभी भी इष्ट लगते नहीं हैं, ज्ञायक ही इष्ट लगता है। जो वस्तु इसको इष्ट नहीं लगे वह उसको साध ही नहीं सकता, वह उसका साध्य हो ही नहीं सकता है। उसी का वह उसका साध्य है
जैसे भोगार्थियों को भोग इष्ट है और घूमने वालों को घूमना घूमना घूमना, कहाँ तक घुमा है प्रभु, 4 गति 84 लाख योनियों में घूम घूम कर तेरा जी नहीं भरा। अब तो स्वरूप स्थिरता, अब तो स्वरूप में स्थिर हो जाऊं। भगवान की प्रतिमा को देखकर देखो कैसे पांव पर पांव रख ली, क्या भ्रमण बंद। अब 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण अब बंद, बस बहुत घूम चुके हम यूएस गए थे तो वहाँ पर उन्होंने कहा चलो घूमने चले। मैंने कहा क्या देखेंगे वहाँ पर? वो पृथ्वी का जीव बोले सुरंगों में जाएंगे। और कैसा है? ज्वालामुखी, ज्वालामुखी देखने जाएंगे, जो ओरिजिनल ज्वालामुखी निकलती है ना, वो देखने जाएंगे। और कैसे हैं? वर्ल्ड टूर पर जाते हैं, झरने देखेंगे, पहाड़ देखेंगे, क्रिस्टल माउंटेन देखेंगे ना? और वो यूलिप गार्डन जहाँ सब एक जैसे फ्लावर सैकड़ों में लगे रहते हैं बिल्कुल। तो किसको देखने जाते हैं प्रभु? मैंने कहा कि भैया ये सब एकेंद्रिय हैं और हम पंचेंद्रिय हैं। पंचेंद्रिय होकर एकेंद्रियों पे रिझाता है। ये जितने भी घूमने के लिए जाते हैं ना, सब एकेंद्रियों को देखने के लिए जाते हैं। और किसको देखने के लिए जाते हैं? हाँ? वो वहाँ पर वो है ना, अपने इसका सरदार वल्लभ भाई का पटेल का स्टेच्यू है बड़ौदा में। तो क्या है? पृथ्वी का ही जीव। हाँ? किसको देखने जाते भैया? विचार करना कि पंचेंद्रिय होकर एकेंद्रियों को देखने जाता है, पंचेंद्रिय होकर एकेंद्रियों पर ही जाता है। तुझे क्या हो गया है? तो इस प्रकार यहाँ कि तो उसको वो साध्य लगता है, उसको वो घूमना इष्ट लगता है, तो घूमने जाता है सब। यहाँ पाप कर करके पैसा कमाता है दिन रात, और इस प्रकार वो एकेंद्रियों को देखने में उस पैसे को उड़ाता है। विचार करना गहराई से इसका। देखो नियम सार की 100वीं गाथा में आया है, क्या आया है? एक शब्द बहुत अच्छा लगता है, भवभीरु। ज्ञानी किससे डरते हैं? बोले डरते हैं कि वो निर्भय रहते हैं? डरते हैं किससे? भवभीरु, भवों को बढ़ने से डरते हैं। तो भाव किससे बढ़ते हैं? बोले मिथ्यात्व और कषाय से। इससे भाव बढ़ते हैं, तो इसलिए वो कैसे भवभीरु होते हैं। उनको तो संसार से थकान लग गई है, थक चुके हैं। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा, मुझको न मिली सुख की रेखा। विचार करना भैया, मेरे ज्ञान में आत्मा, मेरे दर्शन में आत्मा, मेरे चारित्र में आत्मा, मेरे प्रत्याख्यान में आत्मा, मेरे संवर में आत्मा, सर्वत्र आत्मा ही आत्मा। यहाँ 100वीं गाथा है नियमसार की। यहाँ गुण पर्यायों को द्रव्य में अभेद करके बात कही। आगम में विवक्षाएं आती ना, कभी भेद विवक्षा से, कभी अभेद विवक्षा से। तो यहाँ पर गुण पर्यायों को द्रव्य के साथ अभेद करके बात कही। सर्व मेरा आत्मदर्व, सर्वत्र मेरा असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र, सर्वदा मेरा स्वकाल, सर्वथा में ज्ञान और आनंद स्वभावी आत्मा, वो भाव है। इस प्रकार से मैं अपने स्वचतुष्टय में ही विराजमान हूँ। वही मेरा साध्य है, दूसरा और कोई मेरा साध्य नहीं है।
बस एकमात्र आत्मा ही उपादेय है, वही मुझे इष्ट है, वही मेरा कैसा है, साध्य है, मेरा स्वचतुष्ट ही मेरा साध्य है। तो अभी हमने कैसे साध्य के 3 विशेषण, कौन कौन से, फिर से साध्य कैसा होता है, इष्ट, दूसरा अबाधित, मतलब बाधा नहीं है, पॉसिबल है, संभव है। आत्मा का अनुभव कैसा है, पॉसिबल है, संभव है, शक्य है। हम भगवान बन सकते हैं कि नहीं, बोले शक्य है, बन सकते हैं, पॉसिबल, स्वभाव से तो हुई भगवान में। तो इस प्रकार से अभी हमने साध्य के, तो पहला विशेषण इष्ट, तो साध्य इष्ट होना चाहिए, साध्य इष्ट ही होता है। वादी जिसे सिद्ध करना चाहता है वह उसका अभिप्रेत है, इष्ट है। देखो सीता जी को राम इष्ट नहीं थे, अपना आत्म राम इष्ट था, तभी तो वो अग्निकुंड जलकुंड बन गया, वही उसका साध्य था। देखो कितना न्याय है, न्याय के ग्रंथों में ये बात आई है ना, तो कितना न्याय है। जो वस्तु जिसको इष्ट लगे वह साध्य हो सकता है। आत्मार्थियों को, मुमुक्षुओं को आत्मा की चर्चा के अलावा कोई दूसरी चर्चा के ना, तो वो प्रवचन फैल कर दें उसको। अगर आत्मा शब्द नहीं आया, आत्मा पे जोर नहीं आया, स्वभाव पे जोर नहीं आया, तो उसका प्रवचन फैल कर देते हैं मुमुक्षु, क्योंकि उनको आत्मा ही इष्ट है। दिन रात आत्मा की चर्चा, संभाषण में वही कथन, निर्वस्त दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। आत्मा में दिन उदय हो, आत्मा में रात हो, आत्मा अनुभव में आवे, आत्मा की बात हो, दूसरी ओर कोई बात, कोई चर्चा ही नहीं। गुरुदेव जी थे ना, जब एक बार पालीताना में श्वेतांबर गुरुओं ने उनको चर्चा करने के लिए बुलाया, हाँ, बोले हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। गुरुदेव तो किसी से चर्चा करना नहीं चाहते थे, लेकिन जब बहुत फोर्स आया तब गए चर्चा करने। तो श्वेतांबर साधु ने क्या कह दिया है, आत्मा को छोड़कर और कोई चर्चा करो। गुरुदेव श्री खड़े हो गए, बोले थई गई चर्चा, हो गई चर्चा। अरे बाकी संसार की चर्चा तो सर्वश्रुत परिचित अनुभूत, उसकी चर्चा क्या करें। एक आत्मा की चर्चा के सिवा दूसरी कोई चर्चा उन्होंने की ही नहीं, पूरे 40 वर्षों में जितने साल भी उन्होंने स्वाध्याय किया हो। अब दूसरा विशेषण, पहला विशेषण समझ में आ गया कि साध्य कैसा होना चाहिए, इष्ट होना चाहिए। तो साध्य कैसा होता है, इष्ट ही होता है, नहीं तो साधे कैसे उसको, इष्ट नहीं हो तो। अब दूसरा विशेषण अबाधित, अबाधित मतलब शक्य, पॉसिबल, उसको साधा जा सकता है। आगे कहते किसी भी प्रमाणों से बाधित या खंडित नहीं हो। जैसे कैंसर का रोग हो जाए तो ठीक हो सकता है, पॉसिबल है ना, उसको साधा जा सकता है ना, अबाधित है, कोई बाधा नहीं है, ठीक हो जाता है। जो किसी भी प्रमाणों से बाधित खंडित नहीं हो वह साध्य है। और हम कितने भी प्रमाण और तर्क दें जिससे अग्नि ठंडी सिद्ध हो जाए, ये बताइए आप, कितने तर्क दें कि अग्नि को हम ठंडी सिद्ध कर सकते। देखो अगर श्यातपत लगाएंगे ना तो अग्नि ठंडी हो सकती है। कौन सी, जो पिक्चर हॉल में जो पर्दा होता है वहाँ की अग्नि तो ठंडी ही होती, वहाँ अग्नि दिखाई जाती पर्दे पर, लेकिन उस अग्नि से हम अपना दूध गर्म नहीं कर सकते। उस अग्नि को दिल्ली की सर्दी में है ना, उसको हाथ अपने गर्म नहीं कर सकते। श्यातपत लगाए तो सब कुछ पॉसिबल है। तो यहाँ ये कहते हैं जिससे अग्नि ठंडी सिद्ध हो जाए। सूर्य में अंधकार सिद्ध करने के लिए हम कितने प्रमाण दें, कितनी कॉन्फ्रेंस बुलवाएं, कितने सेमिनार करें, अबाधित, कोई भी प्रमाण से बाधा उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि साध्य कैसा होता है, अबाधित होता है।
इससे प्रत्यक्ष, देखो सुमेरु पर्वत को नापना कैसा है, अशक्य है। नाप सकते हैं हम? ये तो केवली ने केवल ज्ञान में बता दिया 1,00,000 योजन का, कोई नापने नहीं गए थे वो। तो सुमेरु पर्वत को नापना अशक्य है, और अगर हम जिस रूम में रहते हैं उसकी लंबाई चौड़ाई को नापना शक्य है। तो साध्य कैसा होता है, शक्य होता है, अबाधित होता है, उसको साधा जा सकता है, जिससे प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध किया जा सकता है, उसे शक्य कहते हैं। आत्मा में ज्ञान है, इंद्रियों में ज्ञान नहीं है। मृत व्यक्तियों को इंद्रियां हैं लेकिन ज्ञान नहीं है। मृत व्यक्ति है ना, इंद्रियां 5 है, फिर भी ज्ञान है क्या उसको? तो इंद्रियों में ज्ञान नहीं। देखो, इंद्रियों से ज्ञान नहीं, इंद्रियों में ज्ञान नहीं। इंद्रियों से ज्ञान नहीं क्योंकि इंद्रियों में ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार आत्मा में ज्ञान है, इंद्रियों में ज्ञान नहीं है। तो मृत व्यक्तियों को भी इंद्रियां हैं लेकिन ज्ञान नहीं है। इससे ज्ञान ही प्रमाण है, उसी से सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान ही प्रमाण है। अब तीसरा विशेषण कौन सा आया? साध्य कैसा होता है? अप्रसिद्ध। न्याय के ग्रंथों में, परीक्षामुख आदि, न्याय दीपिका वगैरह में, तो में जो प्रतिवादी को संदेह आदि के कारण स्पष्ट न हो, सिद्ध न हो, उसको अप्रसिद्ध कहते हैं। वादी समझाने वाला और प्रतिवादी समझने वाला। देखो, सम्यक दर्शन कौन प्राप्त कर सकता है? जिसको आत्मा का अनुभव हो गया वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा क्या? सम्यक दर्शन कौन प्राप्त करेगा? मिथ्या दृष्टि। तो थर्ड विशेषण अप्रसिद्ध। जिसको जो चीज प्रसिद्ध हो वह उसका कैसा साध्य नहीं हो सकता है। वह मिथ्या दृष्टि का साध्य सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन का, सम्यक दृष्टि का साध्य सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने तो साध लिया है। आगम में तो उसे पिष्ट पेषण का दोष बताया है। पिष्ट पेषण का दोष मतलब कैसा? जैसे हमें चक्की में हम आटा हमने पीस लिया, हम वापस उस आटे को पीसते हैं क्या? नहीं पीसते ना। गेहूं को पीसते हैं, आटे को तो नहीं पीसते। और आटे को पीसना मतलब पिष्ट पेषण, मतलब पुनः उस कार्य को करना जो हो गया है, तो वो तो इष्ट नहीं लगेगा। जैसे हमारे यहाँ बालिका रहते ना, कोई ग्रंथ पढ़ाते हैं और पीछे से थोड़ा, दीदी ये तो हो गया, ये तो पढ़ लिया, ये तो समझ में आ गया। तो साध्य कैसा होता है? अप्रसिद्ध होता है। तो सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि कौन प्राप्त कर सकता है? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को आत्मा अप्रसिद्ध है, वह उसे प्रसिद्ध करना चाहता है, वह उसको साधना चाहता है। अतः उसका साध्य क्या हो सकता है? आत्मा हो सकता है। सम्यक दृष्टि को तो आत्मा प्रसिद्ध ही हो गया है, उसको तो अनुभव में आ गया है। बस निरंतर अनुभव में शुद्ध 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 परिणति निरंतर चल रही है, अनुभव में आ रहा है, स्वानुभव प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञानी के लिए वीतरागता, सर्वज्ञता साध्य नहीं है, क्योंकि उसको प्रसिद्ध है, वह उसको साधेगा नहीं। सम्यक ज्ञानी के लिए वह वीतरागता और सर्वज्ञता कैसी है? साध्य है। परिपूर्ण दशा कैसी है? साध्य होती है, क्योंकि वह उसके लिए अप्रसिद्ध है। तो साध्य के लक्षण में इष्ट, अबाधित और अप्रसिद्ध लक्षण क्यों दिए गए हैं? जो वादी मतलब समझाने वाला को इष्ट ही नहीं लगेगा तो वो इसका स्पष्टीकरण कैसे करेगा? जो वस्तु जिसको इष्ट नहीं लगती है, सब्जेक्ट में भी देखो ना कि जो सब्जेक्ट अपने को अच्छा लगता है वही सब्जेक्ट हम लेते हैं, पढ़ते हैं। जैसे भोजन अगर इष्ट नहीं लगेगा तो बनाएगा ही क्यों?
और उसकी वैरायटी के बारे में पढ़ेगा ही क्यों और फिर खाएगा ही क्यों। अतः साध्य इष्ट होता है और दूसरे आदि प्रमाणों से बाधित नहीं होता है। सूर्य पूर्व से उदित होता है। कहाँ? भारत में, यूके में, यूएस में, पाकिस्तान में। कोई भी इस बात को खंडित नहीं कर सकता कि सूर्य पूर्व से उदित होता है। आत्मा ज्ञानवान है, किन प्रमाणों से खंडित होता है? कोई प्रमाण दे ही नहीं सकता, ना कोई देता ही नहीं। तो इसलिए साध्य का दूसरा विशेषण अबाधित का है। और अप्रसिद्ध, जिस पदार्थ में संशय, विपर्य, अनद्यवसान अवस्था को सिद्ध करने के लिए अप्रसिद्ध, असिद्ध विशेषण दिया गया है। ये तो अपनी साध्य पे बात हो गई। विषय अपना क्या था? अभिन्न साध्य साधन। अगर हमें आत्मा को साधना है तो रत्नत्रय ही उसका साधन है और वह रत्नत्रय उससे अभिन्न ही होता है। ये अपने को मेन सिद्ध करना है इसमें ये बात। अब कहते साधन किसे कहते हैं? जिसकी साध्य के साथ अन्यथानुत्पत्ति, या अन्यथानुत्पत्ति मतलब अविनाभाव निश्चित है। अन्यथानुत्पत्ति कहो या अविनाभाव कहो, मतलब एक के बिना दूसरा नहीं। अन्यथानुत्पत्ति मतलब एक के बिना कैसा होता है, दूसरा नहीं होता है। साधन का लक्षण अविनाभाव है। जिसके बिना न हो वह कैसा है? अविनाभाव है। जहाँ जहाँ डायमंड होता है वहाँ वहाँ चमक होती है। जहाँ जहाँ घी होता है वहाँ वहाँ चिकनाई होती है, क्योंकि घी और चिकनाई का अविनाभाव संबंध है। जहाँ जहाँ आत्मा होता है वहाँ वहाँ ज्ञान होता है। ज्ञान का और आत्मा का अविनाभाव संबंध है। साध्य व साधन हमेशा अभिन्न ही होते हैं। मोक्ष साध्य है और रत्नत्रय उसका साधन है, बस। तो चाहे जिसको अपना साधन मत बनाना। ये भी इस प्रकरण को समझने से अपने को लाभ मिलता है। पूजा पाठ, व्रत, शील, संयम आदि को मोक्ष का साधन कहा है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं? जब जब भी मोक्ष होगा, अगर 10 नंबर की पर्याय पर मोक्ष होना है तो 9 नंबर की पर्याय में शुभ भाव ही होंगे। जैसे सम्यक दर्शन जब जब भी होता है तो मंद कषाय में ही होता है, ये नियम है। तीव्र कषाय में कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। उसी प्रकार से अगर 10 नंबर की पर्याय में मोक्ष होना है तो 9 नंबर की पर्याय में शुभ भाव ही होंगे। वहाँ पर तीव्र कषाय, सप्त व्यसन, विषय भोग के परिणाम नहीं होंगे। तो इस प्रकार, लेकिन शुभ भाव, प्रशस्त भाव के कारण मोक्ष हुआ ऐसा नहीं। लेकिन वो जो 10 नंबर की पर्याय में मोक्ष हुआ है, वह जो शुभ भाव 9 नंबर की पर्याय, वह उसका कारण नहीं है। देखो, शुभ भाव को अगर शुद्ध भाव का कारण माने तो फिर अशुभ भाव को शुभ भाव का कारण मानना पड़ेगा। फिर से, अगर हम शुभ भाव को मोक्ष का, शुद्ध भाव का कारण माने, 10 नंबर की पर्याय में शुद्ध भाव हुआ, उसका कारण 9 नंबर की पर्याय में शुभ भाव है, तो फिर जो 8 नंबर की पर्याय में जो अशुभ भाव थे उनको शुभ भाव का कारण मानना पड़ेगा। समझ में आया? तो इस प्रकार ये तो सब न्याय है भाई। अपना तो जैन दर्शन गुरुदेव कहते थे ना, हाँ, न्याय पर बेस्ड है। जैन दर्शन कोई कपोल कल्पित नहीं है, पूरा न्याय पर आधारित है। तो उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि जैसे हम रेलवे का टिकट लेते हैं ना,
तो वो पैसे से टिकट आता है कि पैसे को छोड़कर टिकट आता है? पैसे को पहले पैसे दो तब वो कैसा है, टिकट देता है। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर अगर मोक्ष प्रकट हुआ है तो कैसा है, शुद्ध भाव प्रकट हुआ है तो वो शुभ भाव को छोड़कर प्रकट हुआ है। तो फिर क्यों कहते हैं कि परंपरा मोक्ष का कारण है? वो इसलिए कहा जाता, शुभ भावों को परंपरा मोक्ष का कारण इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब शुद्ध भाव होता है उसके पहले ये शुभ भाव होते हैं, इसलिए उसको परंपरा मोक्ष का कारण कहा जाता है। शुभ भाव शुद्ध भाव का कारण नहीं है, व्यवहार से कहा जाता है, मोक्ष का साधन कहा जाता है। प्रशस्त भाव मतलब शुभ भाव मोक्ष के साधन नहीं है, क्योंकि साध्य और साधन का अविनाभाव संबंध है। मोक्ष में प्रशस्त भाव नहीं होते, प्रशस्त भाव मतलब शुभ भाव, तो मोक्ष में प्रशस्त भाव नहीं रहते हैं। शुभ भावों को छोड़कर मोक्ष होता है। ये अभिन्न साध्य साधन संबंध है मोक्ष का और रत्नत्रय का, ये अभिन्न साध्य साधन संबंध है। शुभ भाव का और मोक्ष का अभिन्न साध्य साधन संबंध नहीं है। मोक्ष अगर साध्य है तो रत्नत्रय उसका साधन है, और दोनों में कैसा है, अभिन्न साध्य साधक संबंध है। सिद्ध दशा अगर साध्य है तो 8 गुण प्रकट हुए वे कैसे हैं, साधन हैं, क्योंकि साध्य के साथ साधन की अन्यथानुत्पत्ति अर्थात उसका अविनाभाव संबंध पर अन्य उत्पत्ति, अन्यथानुत्पत्ति मतलब अन्य के बिना अन्य, एक के बिना दूसरे की उत्पत्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये हमने चर्चा की है। देखो कारण कार्य या कार्य कारण, देखो सिद्ध अवस्था क्या है, कार्य है। सिद्ध अवस्था क्या है, कार्य है। निश्चय कारण तो पारणामिक स्वभाव की स्थिरता, निश्चय कारण कौन सा हुआ, पारणामिक स्वभाव की स्थिरता, और समस्त कर्मों का अभाव हुआ, अभाव रूप निमित्त है। समस्त कर्मों का अभाव हुआ ना, तो वो अभाव रूप निमित्त है। और 8 गुण प्रकट हुए वो सद्भाव रूप निमित्त हैं, पूर्व में हमने चर्चा की थी। कार्य सिद्ध दशा का प्रकट होना, देखो सम्यक दर्शन का कारण, सम्यक दर्शन कार्य, ऐसा कह दिया। सम्यक दर्शन कारण और सम्यक ज्ञान कार्य। सम्यक दर्शन कारण और सम्यक ज्ञान हुआ वो कार्य। छडाला में आया ना, सम्यक साते होए ज्ञान पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का कारण हो तो सम्यक चारित्र कार्य भेद विवक्षा से, अभेद विवक्षा से तो तीनों एक साथ प्रकट होते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों एक साथ, और तीनों का क्रम भावी अविनाभाव संबंध है। देखो अगर हम इसका कोई टेबल बनाए तो विषय कौन सा है, निज ध्रुव भगवान आत्मा। साधन कौन सा है, बोले प्रत्यक्ष प्रमाण आदि सहित ज्ञान ना, साधन उसका कैसा एक ज्ञान है। और फल क्या है, बोले समता भाव। इस प्रकार से ये अपन ने अभिन्न साध्य साधन की चर्चा की है। अभिन्न साध्य मतलब आत्मा साध्य है, मोक्ष मेरा साध्य है, रत्नत्रय उसका साधन है। बस यही उसका अभिन्न साध्य साधन संबंध पाया जाता है। अब लाभ क्या हुआ कि साध्य की प्राप्ति के लिए साधनों को जुटाने की व्यग्रता समाप्त हो जाती है। क्या करें, हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो हम कैसे हैं, सारे साधन जुटाएं। यहाँ कहते साध्य और साधन में अविनाभाव संबंध, अन्यथानुत्पत्ति दोनों में कैसा है, अविनाभाव संबंध पाया जाता है। सुख मेरा साध्य है, सुख मेरा साध्य है, तो उसका साधन कौन सा है, बोले सुख शक्ति। सुख शक्ति है, जो सुख शक्ति है ना वो मेरा साध्य, वो मेरे पास ही है।
और सुख की प्राप्ति के लिए मुझे सुख की ओर देखना नहीं पड़ेगा। सुख मेरा साध्य है, तो उसका साधन कौन है? बोले मेरे पास जो सुख स्वभावी आत्मा है ना, वही उसका साधन है। और दोनों में अन्यथानुत्पत्ति, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं होते हैं। साधन साध्य हमेशा अभिन्न ही होते हैं। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मेरा साध्य है, तो रत्नत्रय मेरा साधन है, दोनों अभिन्न हैं। साध्य का साधन साध्य का साधन उसके अनुरूप ही होता है। उसमें अपन ने चर्चा की थी ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध, अनुकूल और अनुरूप। निमित्त कैसे अनुकूल हैं और जो कार्य हुआ है वह उसके अनुरूप है। आकुलता सारी समाप्त हो जाती है। क्या करें? मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना, बोले साधन तेरे पास ही है। साध्य और साधन का अविनाभाव संबंध है। हमारे यहाँ पर आत्मार्थी ट्रस्ट में कैंपस में एक मौसी जी पहले रहते थे, अभी तो उनका देह परिवर्तन हो गया। मतलब उनको इतनी छटपटी थी अंदर से, मुझे कई बार बोलते थे, दीदी मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करें। क्या करूँ? हाथ तोड़ लूँ, पैर तोड़ लूँ, क्या करूँ? मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। मैंने कहा हाँ, पहले तो ये समझो कि आत्मा के हाथ पैर होते ही नहीं हैं, तो किसको तोड़ोगे? यहाँ तो कर्मों को तोड़ना है। तो इस प्रकार से आत्मानुभूति के लिए अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करता तो स्वानुभव प्रत्यक्ष, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया है ना कि स्वानुभव प्रत्यक्ष है। तो इस प्रकार से अनुभव स्वरूप, हाँ मैं अनुभव स्वरूप हूँ, ऐसा अनुभव स्वरूप का अनुभव करना ही बस फिर से अनुभव स्वरूप हूँ और अनुभव स्वरूप का अनुभव करना ही बस यही स्वानुभूति का कैसा है? साधन है। तो अभी हमने कैसे हैं अभिन्न साध्य साधन पर चर्चा की है। अब अपन कैसे भिन्न साध्य साधन पर भी कैसी है थोड़ी सी चर्चा प्रारंभ करेंगे। अब भिन्न साध्य साधन संबंध व्यवहार से, भिन्नता तो सब व्यवहार से ही होती है। मोक्ष साध्य है और व्रत सील संयम आदि का परिणाम, ये भिन्न साध्य साधन संबंध है। तो भिन्न दिखते ही और भिन्न है ही, क्योंकि उसका अविनाभाव संबंध नहीं है, उनकी अन्यथानुत्पत्ति नहीं है। इसलिए मोक्ष के लिए व्रत सील संयम इत्यादि व 16 कारण भावना जितने भी शुभ भाव होते हैं वे सब भिन्न साध्य साधन संबंध है। मुनिपद साध्य है तो 28 मूल गुणों का पालन करना उसका भिन्न साध्य साधन संबंध है। ये भिन्न साध्य साधन संबंध है। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ और स्वरूप की स्थिरता हुई, वह अभिन्न साध्य साधन संबंध है। कुछ समय सार के 15वें कलश में ये लिखा गया है, आत्मा का उपयोग निरंतर आत्म सन्मुख होता है, वह साध्य भाव। फिर से आत्मा का उपयोग निरंतर, उपयोग कभी उपयोगवान से भिन्न होता ही नहीं है। आत्मा का उपयोग निरंतर आत्म सन्मुख होता है, वह साध्य भाव है। और उपयोग कभी कभी आत्म सन्मुख होता है, वह साधक भाव है। कितने भाव लिए? एक साध्य भाव और एक साधक भाव। फिर से मैं बोलती हूँ, आत्मा का उपयोग निरंतर अपने आत्म सन्मुख रहता है, वह भिन्न साध्य साधन, वह साध्य भाव है। सॉरी, वह कैसा है? साध्य भाव है। और उपयोग कभी कभी आत्म सन्मुख होता है, वह साधक भाव है। विभिन्न अपेक्षाओं से स्पष्ट किया है। पूर्ण दशा तो साध्य दशा, सिद्ध दशा है, और उसके नीचे सब साधक भाव हैं। सिद्ध दशा किसी अचल है, अमल है, और अरहंत दशा अमल तो है लेकिन अचल नहीं है। अभी तो जाना है ना, विहार करते हैं। पंडित बनारसी दास जी ने अरहंत को साध्य भाव कहा है, क्योंकि अरहंत दशा में केवल ज्ञान
विशदम प्रत्यक्षम। तो अन्य किसी साधक दशा है। गुणस्थान की परिपाटी में हम विचार करें तो चौथे से लेकर 14वें तक ये कैसी है? साधक दशा और सिद्ध दशा, साध्य दशा है। चौथे से 14वें की दशा वो किसी साधक दशा है, और जो सिद्ध पद की प्राप्ति हो गई वो साध्य दशा है। चौथे से 12वें की दशा क्षीणमोह, 12वां गुणस्थान, चौथे से 12वें की दशा वो 13वां 14वां गुणस्थानातीत वो साध्य दशा। अपेक्षाकृत लगा लेना, कहाँ किसको निचली अवस्था को साधन कहा है तो उससे ऊंची अवस्था को साध्य कह दिया है। साधन है, सिद्ध दशा किसी है? साध्य है। जो साधे सो साधक, जिसको साधा जाए वो साध्य। और डेफिनेशन के रूप में कहे तो हम क्या कहें? जो साधे सो साधक और जिसको साधा जाए वह साध्य है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा साध्य है और रत्नत्रय साधक है, ज्ञान उसका साधन है। नाटक समयसार में भी यही पंक्ति आई है कि जो साधे सो साधक, जिसको साधा जाए वो साध्य है। मोक्ष मार्ग में ही, साध्य में ही, साधक में ही अबाधक अभेद विवक्षा से आत्मा ही कैसा है? साधक है, और आत्मा ही साध्य है। आत्मा ही साधन है और आत्मा ही कैसा है? साध्य है। अभेद भेद विवक्षा से ऊंची अवस्था को साध्य कह दिया है और निचली अवस्था को कैसा है? साधक कह दिया है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर अभी भिन्न साध्य साधक और अभिन्न साध्य साधक की चर्चा की है। आत्मा ही साध्य है, उसका साधक, उसका साधन ज्ञान है और वो मेरे पास है, इसलिए सारी पराधीनता नष्ट हो जाती है। इस प्रकार निश्चय से मैं ही साध्य हूँ और मैं ही साधक हूँ। साध्य भी मेरे पास है और साधक भी मेरे पास है, कुछ करना नहीं है। तो दृष्टि कहाँ जाएगी? अकर्ता स्वभाव पर दृष्टि जाएगी। नहीं तो धर्म के मार्ग में आए तो यहाँ भी करना 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 लगा लिया है। अब सम्यक दर्शन तो प्राप्त करना है ना, अनुव्रत तो धारण करना है ना, मुनिपद तो धारण करना है ना, तो यहाँ भी करना करना लगा लिया है। तो यहाँ ये कहते हैं गुरुदेव स्थिति, करना सो मरना, ज्ञाता सो जीना। कुछ करने का काम ही नहीं, बस परिपूर्ण स्वभावी अपने को देख, बस तो सारी कर्तृत्व बुद्धि नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार ये प्रकरण समाप्त हुआ है। 2 पंक्तियां अपन बोलेंगे। निर्बंध के इस मार्ग में जोड़ो नहीं संबंध, निर्बंध के इस मार्ग में जोड़ो नहीं संबंध, विचरो एकाकी निस्पृही, निर्भय सहज निशंक। विचरो एकाकी निस्पृही, निर्भय सहज निशंक। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो।